बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे जी मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन करीमन कसीरा। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास की, जो न्यू कोर्स है, बोर्ड ने कोर्स जो चेंज किया है उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए हैं। आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 16 हमारे पास है k+2, k-3, k+5 और k+10। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमने अरेंज करना है ताकि हमारे पास सिमिलर टर्म आए और उसको हम लेट करें, सपोज करें और आगे उसको हम सॉल्व करें। तो मैंने बताया था कि हम या एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों से हम चेक करते होते हैं कि कौन सा फैक्टर किसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 2 और 5 को देखें तो 2 और 5 को ऐड करने से हमारे पास आता है 7। और अगर हम 3 और 10 को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो तब भी हमारे पास आता है 7। तो लिहाजा हम यहाँ पे k+2 और k+5 इन दोनों को इक्वल रखेंगे और k-3 और k+10 इन दोनों को इक्वल रखेंगे, प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें ये दो फैक्टर पहले ले ले, ये पहले ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। k मल्टीप्लाई k हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर लाइक x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, k मल्टीप्लाई 5 हमारा हो जाएगा 5k, 2 मल्टीप्लाई k हमारा हो जाएगा 2k, प्लस 2 5 आ जाएगा हमारे पास 10। सिमिलरली k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 3k और माइनस 3 10 हमारा होता है 30, प्लस 375 इट इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा k स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस 7k प्लस 10, k स्क्वायर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 7k माइनस 30 प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये k स्क्वायर प्लस 7k, k स्क्वायर प्लस 7k ये टर्म सेम है, तो हम लेट करते हैं कि लेट y इक्वल है k स्क्वायर प्लस 7k के। इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा y प्लस 10, इसकी जगह आ जाएगा y माइनस 30 प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई माइनस 30 तो ये आ जाएगा माइनस 30y, 10 मल्टीप्लाई y हमारा आ जाएगा 10y माइनस, और 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 300 प्लस, अच्छा ब्रैकेट खोल लेते हैं, ठीक है, प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब ये आ जाएगा y स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 20y, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 75 इक्वल्स टू 0। अब हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करें 75 है और जिसको ऐड करें तो 20 आए हमारे पास। तो ये हमारा आ जाता है फैक्टर y स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 20 और 15 5 हमारा होता है 75, देन y प्लस 75 इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 15y माइनस प्लस आ जाएगा माइनस 5y प्लस 75 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में हम y कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 15 माइनस 5 कॉमन लेंगे, इधर भी आ जाएगा y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, यहाँ पे y माइनस 15, y माइनस 15 ये दोनों टर्म जो है ये कॉमन है, ठीक है। तो ये आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 15 एंड y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू वापस पुट करेंगे। ये वैल्यू हमने सपोज की थी कि y इक्वल है k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहां पे आता है 7k। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई से 15 आना चाहिए और माइनस करने से 7 आना चाहिए।
तो बड़ा फैक्टर हमारे पास होता है 5 और 3 या 15 और 1। तो 15 1s are 15, लेकिन 15 माइनस 1 14 आता है, लिहाजा ये आगे सॉल्व नहीं होता। 3 और 5 से भी ये सॉल्व नहीं होता। अब हम इस वाली वैल्यू को लेते हैं y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। y की जगह हम रखते हैं k स्केयर प्लस 7k एंड माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो माइनस से 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई से 5 आना चाहिए, लिहाजा इसका कोई फैक्टर नहीं है, लिहाजा यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है x माइनस 5, x माइनस 6, x प्लस 3 और x प्लस 2। अब देखिए इसको भी हम अरेंज करेंगे। अगर हम 6 और 3 को रखते हैं, इनको माइनस करते हैं तो माइनस 3 आता है, और अगर हम 5 और 2 को माइनस करते हैं तो ये भी हमारे पास माइनस 3 आता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 है और इसके साथ नेगेटिव साइन है। तो हम x माइनस 5, x प्लस 2 इन दोनों को रखते हैं, और x माइनस 6 और x प्लस 3 इन दोनों को रखते हैं, प्लस 12 इक्वल्स टू 0। x मल्टीप्लाई x, ये आ जाएगा x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 2 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई x 5x माइनस प्लस माइनस 5 2 जार हमारा आ जाएगा 10। सिमिलरली x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 3 3x, ये आ जाएगा माइनस 6x और माइनस 18 देन प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। x स्क्वायर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3x माइनस 10, x स्क्वायर इधर भी आ जाएगा माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इनको लेट करेंगे। ठीक है जी, मैं बार बार ये तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे क्वेश्चन में हमने वैल्यूज को लेट करना है। अब इसको हम लेट करते हैं कि लेट y इक्वल है x स्क्वायर माइनस 3x के, इसकी जगह हम रखेंगे y, साथ में आ जाएगा माइनस 10, इसकी जगह हम रखेंगे y और फिर आ जाएगा प्लस 12। सॉरी, यहां पे हमारे पास आता है माइनस 18 और फिर आता है प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा है माइनस 18 फिर प्लस 12 इक्वल्स टू 0। y मल्टीप्लाई y आ जाएगा y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई माइनस 18y माइनस 10 मल्टीप्लाई y माइनस 10y माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 18 दैट इज 180, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर माइनस 18 और माइनस 10 ये आ जाएगा माइनस 28y, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 192 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर हमारे पास कोई बड़ा फैक्टर आ जाता है, ठीक है, अगर छोटा फैक्टर है तो उसको आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा फैक्टर आ जाता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को कि उसको आप एलसीएम के थ्रू सॉल्व करें। ठीक है, तो एलसीएम के थ्रू देखें, 192 का हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 192 का हम एलसीएम लेते हैं 2 के टेबल से। 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, 2 4 जार, 2 8 जार, 2 2 जार, 2 4 जार, 2 12 जार, 2 6 जार, 2 3 जार और 3 1 जार। अब आप इन फैक्टर को ले लें, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 2 और 3। अब हमने हर सूरत लाना 28 है। देखिए, मल्टीप्लाई आप जिस तरह भी करेंगे आपके पास 192 आ जाना है, लेकिन मसला है मिड टर्म की, जो कि 28 है, वो लाना है हमने। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, और ये आ गया, इन तीनों से हमारे पास आ गया 12, और 8 2 जार हमारे पास आ जाता है 16। तो अगर इनको हम ऐड करें, ये हमारे पास आ जाता है 28। तो मल्टीप्लाई करने से 6 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा, और 16 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे 192 आएगा, और अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 28। तो इसके जो सही फैक्टर है वो 16 और 12 हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम पुट करते हैं 16 और 12 को। ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस, यहां पे हम लिखते हैं 16
प्लस 12, फिर आ जाएगा y प्लस 192 इक्वल्स टू 0, वाई स्केयर माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16y, 12 मल्टीप्लाई होगा 12y प्लस 192 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में हम y कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा y माइनस 16, इधर 12 कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा y माइनस प्लस माइनस, और 12 16 होता है 192 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे अगेन ये जो दो फैक्टर्स हैं ये सेम आ रहे हैं, ठीक है, जो सेम है हमने उनको कॉमन ले लेना है। अगली ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। y की जगह हम y की वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल है x स्क्वायर माइनस 3x के, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x, और ये आ जाएगा माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी पुट करते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई से 16 आना चाहिए और माइनस से 3 आना चाहिए। 8 2 होता है 16, लेकिन माइनस करने से 3 नहीं आ रहा। इसी तरह 12 लाना है तो 4 3 या 3 4 या 12 1 और माइनस करने से अगेन हमारे पास यहाँ भी 3 नहीं आ रहा। सो हमारा ये जो है एक करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। इसी तरह आप लोग जो है हमारी वीडियोस देखें, इंशाल्लाह रोजाना की बेस पे हम वीडियो अपलोड करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और अगर किसी को फिजिकली अगर ट्यूशन की ज़रूरत है, ज्वेलर स्ट्रीट सुनियारे वाली गली में टेक्सला के अंदर हमारी एकेडमी है, MSA एकेडमी, मॉडर्न साइंस एकेडमी। और अगर ऑनलाइन ट्यूशन की ज़रूरत है तो उसके लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। 0342242147 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है जी। आज की वीडियो इतना ही, इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को सॉल्व करके देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।